हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया चैप्टर है, वह है फंक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, रिलेशंस। उसमें हम लोगों ने देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब रिलेशन में हम लोग देखे थे इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, वो सारा चीज़ हम लोग चर्चा किए हुए थे। आज हम लोग को पढ़ना है इसमें फंक्शन। हालांकि इस चैप्टर के बारे में आप भली भांति वाकिफ़ हैं। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे बहुत सारे फंक्शंस के बारे में, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फिर उसमें था होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, और आप लोग उसमें पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसी में आप लोग पढ़े होंगे उन सभी फंक्शंस के रेंज एंड डोमेन क्या होते थे, तो वो हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन आज हम लोग जो इस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। मैपिंग बोले आप तो उसको बोल दे इमेज, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस फंक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे फंक्शन क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, किससे, रिलेशन से लेते हैं। लेट कर लेते हैं क्या चीज़ कि n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक सेट, और जैसे एक सेट हम लोग n मारा नेचुरल नंबर का, हम लोग z मान लेते हैं किसका, तो सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सब जितना कुछ कर रहे हैं हम लोग रिलेशंस के थ्रू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन को रिलेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और r क्या है, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और हम लोग एक जो है रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं एक रिलेशन r ए बी सच दैट। एक रिलेशन क्या है, हम लोग माना ए बी, जो क्या है, ए कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, एंड बी बिलोंग कर रहा है कहाँ, तो इंटीजर में। ये बिलोंग कहाँ करेगा, नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड ऐसा हो जाए कि बी बराबर 2a। क्या हुआ, बी बराबर 2a है, एंड इसको ऐसे लिख दें, एंड है b बराबर 2a। तो ये जो रिलेशन डिफाइन किए हैं, अब देखिए इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसके बारे में सोचिए। तो क्या ये जो रिलेशन डिफाइन किए हैं, तो यदि हम लोग ले n क्या बोलता है, तो पहले एक सेट मेरा क्या है, नेचुरल नंबर का, एक सेट मेरा क्या है, इंटीजर का है। मतलब नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होगा, तो मेरा होगा 1 2 3 डॉट डॉट यहाँ तक जाएगा, इधर हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे यहाँ तक जाएगा। मान के चलिए नेचुरल नंबर से ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में हम लोग ए लिए। यदि हम लोग क्या लिए, ए का वैल्यू 1 लिए, तो बी का वैल्यू कितना आया, 2 क्या, ए 2 किस में गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाए हम लोग। नेचुरल नंबर, इंटीजर 1 2 3 4 इसी तरह ले लिए। इसमें होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आगे ले लिए। अब ध्यान दीजिए, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, मतलब इस सेट से एक एलिमेंट हम लोग क्या लिया, 1 लिया। तो बी बराबर कितना होगा, 2 × ए बराबर कितना है, बी 2 आया। देखिए 1 का रिलेशन किसके साथ हुआ, 2 के साथ। यदि हम लोग नेचुरल नंबर से 2 लें, एक यहाँ पर कितना लिए 2, तो बी बराबर कितना होगा 4। तो 2 का रिलेशन किसके साथ हुआ, 2 का रिलेशन 4 के साथ। यदि एक जहाँ पर ले हम लोग 3, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 6। तो 3 का रिलेशन किससे हुआ, 6 के साथ। यदि हम लोग लें 4, तो कितना होगा वह 8। तो 4 का रिलेशन किसके साथ होगा, 8 से होगा। मतलब कुछ इस तरह से आगे हम लोग को क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोग को इस रिलेशन के थ्रू हम लोग को मिलेगा, ये मिलेगा। अब लोग एक किसमें क्या था, जो था एक नेचुरल नंबर से कहाँ गया, तो इंटीजर में। अब थोड़ा सा इस सेट जो भी आया है उसके बारे में ध्यान से देखिए,
तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एन इज, प्रत्येक नेचुरल नंबर का जो प्रत्येक एलिमेंट का कुछ ना कुछ मैपिंग तो इमेज आ रहा है किसमें, तो सेट ऑफ इंटीजर में। 1 का कितना आया 2, सो बोल सकते हैं 1 का मैपिंग कितना हुआ 2, तो 1 का इमेज बोले 2। 2 का कितना आया 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, मतलब इसके हर एक एलिमेंट से जो है सेट ऑफ जो है इंटीजर्स के एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है। अब ध्यान दिए, इसमें जो रिलेटेड है तो क्या 1 का रिलेशन सिर्फ 2 के साथ है और किसी एलिमेंट के साथ है जेड के इस सेट से, नहीं, 1 का रिलेशन सिर्फ 2 के साथ है, 2 का सिर्फ 4 के साथ है, 3 का सिर्फ 6 का साथ है। मतलब नेचुरल नंबर के सेट से जितना भी एलिमेंट है उसका क्या है, यूनिक, क्या है, वह यूनिकली एसोसिएटेड है, क्या है, सेट ऑफ जेड से। लिख सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट एन, मतलब लिख सकते हैं सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट एन इज एसोसिएटेड विथ, क्या है, एसोसिएटेड विथ कौन से, तो सेट जेड के एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट जेड, मतलब नेचुरल नंबर के सेट के हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है किससे, तो सेट ऑफ इंटीजर से। मतलब 1 का मैपिंग 2 हुआ, 1 का रिलेशन और किसी एक के साथ नहीं, मतलब एक आदमी का रिलेशन एक ही साथ होगा, और इधर जो लेफ्ट साइड जो लिखे हैं उसका हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट जेड के साथ किसी ना किसी एलिमेंट के साथ होगा, लेकिन यूनिकली होगा। 1 का रिलेशन 2 के साथ है जेड में, तो 1 का रिलेशन और किसी के साथ नहीं होगा, मतलब यूनिकली होगा। इसमें नेचुरल नंबर का जितना सेट है, इस सेट में जितना सारा एलिमेंट है, सब का रिलेशन इस इंटीजर से होगा, कुछ ना कुछ उसका रिलेशन होगा, और वो किस ऐसा होगा, तो यूनिकली होगा। मतलब 1 का जैसे मैपिंग 2 हुआ, तो 1 का 2 के अलावे और किसी के साथ उसका रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरह का जो अभी हम लोग रिलेशन पढ़े, तो इस तरह का जो रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ से बोला जाए, इसी को समझिए, ये मेरा क्या रिलेशन है। अब इसी को फंक्शन में समझिए, यदि एक फंक्शन लिए हैं, कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से कहाँ तक, इंटीजर में, तो ये जो रिलेशन हुआ, तो एफ मेरा फंक्शन डिफाइन किया कैसे, तो इस तरह से डिफाइंड है। तो ये मेरा कितना हो गया 1 2 2 4 3 6 4 8 ऐसा। तो ये मेरा क्या होगा, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये मेरा हुआ कहाँ से कहाँ तक, तो नेचुरल नंबर से इंटीजर में। तो यहाँ जो रिलेशन हुआ, ये जो रिलेशन हुआ कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से इंटीजर में। तो यहाँ इसको आप लिख दीजिए, देयरफॉर, इसको बाद में लिखेंगे, द रिलेशन एन, रिलेशन ऑफ किसका, तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट एन टू सेट जेड इज कॉल्ड, क्या चीज, फंक्शंस। क्या बोलेंगे, फंक्शन। मतलब जो रिलेशन हुआ कहाँ से कहाँ, तो नेचुरल नंबर से इंटीजर के लिए, अभी एक पार्टिकुलर केस लिए हैं, और यहाँ पे कोई दूसरा सेट भी हो सकता है। तो ये बोले द रिलेशन फ्रॉम, कहाँ हुआ, द रिलेशन आर फ्रॉम इस सेट से इस सेट। तो ये मेरा क्या हुआ, एक तरह का फंक्शन हुआ। मतलब फंक्शन होने के लिए, वो क्या होना चाहिए, जो इधर जो सेट लिखे हैं लेफ्ट साइड में, उसके हर एक एलिमेंट का राइट साइड के जो सेट होगा उसके एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, वो भी यूनिकली, और इसका हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई मैपिंग होगा। मतलब हम लोग क्या होगा, आज जो सेट ऑफ यहाँ जो हुआ, तो यहाँ से हो गया, इधर मिटा दे थोड़ा सा। यदि यहाँ जो दिख रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको क्या बोला जाएगा, तो सेट ऑफ जो इंटीजर है उसको क्या बोला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ। एक फंक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, तो 1 2 2 4 3 6 4 8 डॉडो इतना। यहाँ जो रिलेशन हुआ तो क्या हुआ, डोमेन, यदि बोला जाएगा डोमेन ऑफ एफ,
मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो मेरा क्या होगा, डोमेन। और जो रिलेशन यहाँ लिखे हैं तो इसका जो पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, तो डोमेन कहलाएगा। यदि बोला जाएगा कोडोमेन ऑफ एफ, जो इंटीजर का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें हम लोग रिलेशन डिफाइंड किया गया है वो क्या होगा, तो कोडोमेन। तो इधर कहाँ से कहाँ तक था, तो माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते इधर गया -3 -2 -1 0 1 2 3, ये कहाँ तक चल गया, इन्फिनिटी तक, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ क्या एफ क्या है, जिसका नेचुरल नंबर, इधर जो डोमेन में जो एलिमेंट है उसका कोडोमेन के साथ, मतलब इधर जो हुआ वो मेरा क्या कहलाया, डोमेन। इधर जो सेट है उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और देखिए डोमेन का जो एलिमेंट है उसका रिलेशन कोडोमेन का कौन कौन सा एलिमेंट साथ है, तो 2 4 6, मतलब इसका दूसरा एलिमेंट 2 4 6 8, तो वो जो उससे जो सेट बनेगा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या होगा, तो होगा रेंज। मतलब कोई फंक्शन का डोमेन की बात क्या क्या बोला जाएगा, जब कोई फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से कहाँ तक, इंटीजर में, तो सेट ऑफ ईच का जो सेट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, डोमेन। सेट ऑफ इंटीजर होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन। और इसका जो एलिमेंट के साथ, जो एलिमेंट का रिलेशन इस सेट ऑफ इंटीजर के साथ होगा, जो जुड़ा होगा, जो उसका मैपिंग बनेगा, इमेज बनेगा, वो मेरा क्या होगा, इस फंक्शन का वो कहलाएगा रेंज। जैसे ये पूरा सेट हुआ डोमेन, ये जो पूरा सेट हुआ कोडोमेन, और इसका रिलेशन किसका, 2 के साथ, तो हो गया सिर्फ क्या 2, मतलब इसमें जो एलिमेंट काम का चीज़ है, जो एलिमेंट हमको काम में आ रहा है, कौन कौन आया, 2 फिर 4 6 8, तो इससे जो सेट बना वो क्या होगा, मेरा होगा रेंज। तो इस तरह से हम लोग उसी में होगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब देखिए, अब इस रिलेशन से हम लोग देखें एक क्या आया, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिला, मैपिंग मिला। तो चलिए अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन वो क्या होता है, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपके नोट्स में अवेलेबल है, तो उसको क्या लेट करेंगे, लेट। इसको डेफिनेशन यदि लिखना हो तो लेट ए एंड बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी जो दो क्या है, सेट है, एनी बी 2 लिखिए इसको, 2 नॉन एम्प्टी सेट, 2 नॉन एम्प्टी सेट, दोनों क्या नॉन एम्प्टी, मतलब उसका इस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, सेट बी में भी क्या है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो ए फंक्शन और मैपिंग, एक फंक्शन जो डिफाइन करेंगे क्या चीज, एफ, कहाँ से कहाँ, सेट ए टू सेट बी, एफ फ्रॉम ए टू बी इज रिटेन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, तो ए से बी में, ए से बी में, मतलब बोलेंगे तो पढ़ेंगे मैपिंग, तो फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू कौन सा सेट में, सेट बी, इज अ रूल, तो बोलते हैं इज अ रूल बाय विच, इज अ रूल, इज अ रूल बाय विच each element of A, each element of A जो कहाँ बिलोंग करेगा, सेट A में, एक ऐसा रूल है क्या, बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ A, मतलब क्या, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट, उस एलिमेंट को क्या माने A, मतलब सेट A का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा इज एसोसिएटेड टू, इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, जो कहाँ बिलोंग करेगा, सेट बी में। मतलब एक ऐसा रूल है, एफ एक कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी, और ए और बी दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, बोलता है ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, ये एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है किससे, तो यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट क्या है, बी बिलोंग्स टू बी, मतलब सेट बी के
एलिमेंट से यूनिकली जुड़ा हुआ है, मतलब इसको कोई एक खास एलिमेंट के साथ रिलेशन है, सब के साथ रिलेशन वैसा नहीं है, तो यूनिकली क्या है, बी बिलोंग टू बी, देन एफ इज सेड टू बी, देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। तब बोलेंगे कहाँ कहाँ, तो फंक्शन है फ्रॉम सेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन का ये मेरा क्या होगा, प्रॉपर डेफिनेशन। अभी जो इससे पहले एग्जांपल लिखे थे तो लिखे थे कि एक को रिलेशन डिफाइंड किए, वो क्या था, उसके एक एलिमेंट जो सेट ए का जो था, मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट का सभी एलिमेंट इंटीजर के एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था, तो मेरा क्या था, फंक्शन था। मतलब बोल सकते हैं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। जितना भी फंक्शन होगा एक रिलेशन होगा, लेकिन जितना रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं हो सकता है। मतलब जितना जो फंक्शन होगा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, प्रत्येक फंक्शन क्या होगा, तो रिलेशन होगा, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। और इसे बोल सकते हैं द एलिमेंट ऑफ ए आर कॉल्ड, क्या होगा, द एलिमेंट ऑफ ए आर कॉल्ड, क्या बोले थे उसको, डोमेन। ए का जो एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग डोमेन। और क्या है, तो डोमेन ऑफ किसका, डोमेन ऑफ एफ, एंड और एलिमेंट ऑफ बी आर कॉल्ड कोडोमेन। बी का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ किसका, कोडोमेन ऑफ एफ, उस फंक्शन का हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। और देखिए क्या चीज, द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट ए में जितने एलिमेंट है उसका इमेज सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट के साथ उसका इमेज है, तो क्या, द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ किसका, एफ, उस फंक्शन का क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या है, विच इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको बोल सकते हैं कि विच इज अ सबसेट ऑफ बी, जो क्या होगा, बी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब ये हम लोग का प्रॉपर डेफिनेशन हुआ किसका, फंक्शन का। इसी फंक्शन को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से देखा हुआ था इससे पहले, उसको समझने का प्रयास किए ये फंक्शन। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। मान लिए कोई एक सेट ए है, सेट ए है जिसमें एलिमेंट कितना है, 0 1 2 3। इधर एक सेट बी है जिसमें कितना है, 7 9 11 13। और एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है, कैसे, 2x + 7। अब सोचो यदि फंक्शन लेंगे, यदि x का वैल्यू लेंगे वो 0, x वैल्यू कितना लेंगे 0, तो जो fx का वैल्यू कितना आएगा, fx वैल्यू आ तो बोले सो क्या चीज़, y, वो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 7। मतलब 0 का रिलेशन किसके साथ आया, 7 के साथ। यदि लेंगे x वाला ले लो 1, तो होगा 7 और 2 हो जाएगा 9। तो 1 का रिलेशन किसके साथ आया, 2 के 9 साथ आया। 2 लेंगे तो हो जाएगा 11, 2 का किसके साथ आया, 11 साथ आया। फिर लेंगे 3, तो होगा 3 3 जा 9 और 3 3 6, तो होगा 13। तो देखिए इतना, तो 3 का रिलेशन किसके साथ आया, 1 के साथ आया। तो देखिए क्या सेट ए का सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में मिला या नहीं मिला, हाँ मिला। सेट ए में जितना सारा एलिमेंट है उसका रिलेशन सेट बी के साथ है, और रिलेशन कैसा है, तो यूनिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 का रिलेशन 7 के भी साथ है और 2 का रिलेशन 9 के भी साथ है, वैसा नहीं, मतलब यूनिक रिलेशन है। तब जब कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी में है और उसका सेट ए का सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के साथ यूनिकली हो,
तब उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। कहाँ से कहाँ, सेट ए से सेट बी। हाँ, ऐसा कभी कभी होगा कि इसका एलिमेंट जो 2 का इमेज भी 9 आया, ऐसा यदि आ जाए, यदि ऐसा हो जाए कि 0 का इमेज ना आया 9 और 1 का भी इमेज आया 9, तो कोई दिक्कत है, ये भी यूनिकली है, क्योंकि 0 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ है। मतलब क्या है, ये दोनों इसको बोल सकते हैं कि सेट ए का जितने सारे एलिमेंट है वो क्या है, तो यूनिकली है, यूनिकली जुड़ा हुआ किसके साथ, सेट बी के साथ। मतलब फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए सेट बी का, सेट बी में मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, वो भी यूनिकली। ये मतलब क्या होगा, फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन का बोला जाएगा कि डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ। यदि बोला जाए कितना हो जाएगा इसमें, 0 1 2 3। यदि बोला जाए कोडोमेन ऑफ एफ, तो इसका था 1 के साथ था ना, जी इसका 7 के साथ था, तो जी उधर था 7 9 11 13। रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ, तो इसका कौन कौन सा एलिमेंट सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट सेट ए से जुड़ा है, उधर रिलेशन हुआ है, तो उसका क्या 7 9 11 13। तो इस केस में क्या हुआ, तो रेंज ऑफ एफ बराबर क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ किसका, एफ। तो ये मेरा इस स्पेशल केस में है कि रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन क्या होगा, दोनों बराबर हो गया। मतलब हमको यदि बोला जाए कोई सेट दिया रहेगा, इसका डोमेन निकालो, तो लिखेंगे जो इधर जो लेफ्ट साइड में जो सेट होगा उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। कोडोमेन बोलेगा तो देखेंगे कौन कौन सा सेट बी में एलिमेंट है, हो जाएगा कोडोमेन। रेंज बोलेगा तो देखेंगे कौन कौन सा सेट ए से इसका, ये जो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट सेट ए से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा रिलेशन बनाया है, तो क्या होगा, जो जो इसके साथ रिलेट होगा उससे जो सेट बनेगा वो क्या होगा, रेंज। और ये जो जिससे भी सेट बनेगा, इससे सेट बी से जो रेंज का जो सेट बनेगा वो क्या होगा, इस सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये सब सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। अब इसी में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे तो होगा 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन और इसी को क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव। 1-1 बोले या तो क्या बोलेंगे इसको, इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1-1 कहने का मतलब है सेट ए का, यदि हम लोग एक इधर सेट ए है, इधर सेट बी है, एक फंक्शन है कहाँ, सेट ए से सेट बी में, मतलब इसका हर एक एलिमेंट का क्या होगा, यूनिक इमेज होगा और वो भी सिंगल इमेज होगा। मतलब एक का गो एलिमेंट से वो क्या होगा, रिलेटेड होगा। मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग। यदि हम लोग बोले थे ए भी फंक्शन था, यदि 1 2 3, यदि हमको 4 5 6, यदि ए इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, तो ये भी फंक्शन था, क्योंकि इसका 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 4, 1 के लिए यूनिक है, 4 के लिए भी, 2 के लिए भी यूनिक है, ये भी फंक्शन था। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, 1-1 का मतलब एक का गो का, 1-1 मतलब क्या होगा, सिंगल सिंगल, मतलब 1 का इसका एक एलिमेंट का रिलेशन इधर का एक के एलिमेंट से रिलेशन होगा, मतलब इससे एक ही एलिमेंट से जुड़ा होगा। इधर का जो एलिमेंट है उधर का एक ही एलिमेंट से जुड़ा होगा, इधर का एलिमेंट है वह एक एक एलिमेंट से जुड़ा होगा। मतलब एक का रिलेशन, 2-3 गो चक्कर में नहीं, एक का चक्कर चलेगा, तब सिंगल सिंगल वहाँ क्या करेगा, चक्कर चलेगा, तब क्या होगा वह 1-1। मतलब इसको यदि प्रॉपर डेफिनेशन के साथ लिखा जाए तो हो जाएगा फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी, ए फंक्शन एफ A to B is said to be वन फंक्शन। सो क्या बोलेंगे, ए फंक्शन है ए से बी की तरफ, सो क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, इफ द
इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए के डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ आर इज क्या होगा, डिस्टिंक्ट, इज डिस्टिंक्ट। मतलब अंडर एफ करने का मतलब जो फंक्शन, जो रिलेशन वहां डिफाइंड होगा, उस रिलेशन के थ्रू सेट ए का सब एलिमेंट जो है वो क्या होगा, सेट बी से एलिमेंट से यूनिकली जुड़ा होगा और एक का को रिलेशन होगा, मतलब डिस्टिंक्ट से जुड़ा होगा, अलग अलग से जुड़ा होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। मतलब दैट इज, यहां से क्या जाएगा, एफ x1 बराबर एफ x2, मतलब क्या है, दो फंक्शन का जो मान लिए f मेरा फंक्शन है, कोई दो पॉइंट पे लिए, एफ x1 बराबर क्या हो जाए, एफ x2, यदि ये बराबर है तो उसका एलिमेंट भी सेम हो जाए, दो फंक्शन बराबर है, उसका जो अंडर जो एलिमेंट है वो भी क्या हो जाए, x1 और x2 दोनों बराबर हो जाए, जहां पर फॉर ऑल x1 x2 कहाँ बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, 1 मतलब ये हम लोग का 1 चेक करने का भी तरीका है। कोई एक फंक्शन है x में, x यहाँ पर ले लेंगे दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू a, तो f x2 यदि बराबर है, उसका एलिमेंट भी यदि बराबर हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, 1 यदि, या तो फिर ऐसा बोल दें, f x1 इज नॉट इक्वल टू f x2 implies x1 is not equal to x2 for all x1 x2 belongs to a। यदि f x1 बराबर है f x2 का, मतलब दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए उसका बराबर, यदि f x1 f x2 का बराबर नहीं है तो दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर नहीं, तब उसको क्या बोलेंगे, 1 मतलब फंक्शन विच इज नॉट 1 ऐसा फंक्शन फंक्शन विच इज नॉट 1 इज कॉल्ड मेनी 1। वैसा फंक्शन जो 1 नहीं है, वैसा फंक्शन जो 1 नहीं है उसको क्या बोलेंगे, मेनी 1 फंक्शन बोलेंगे। मेनी 1 मतलब एक का इधर चक्कर चलेगा, इधर का एलिमेंट का एक से अधिक के साथ चक्कर चलेगा, तब होगा मेनी 1। अलग अलग से चलेगा, एक एलिमेंट का अलग से, दूसरा का दूसरे से, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट से चलेगा, तो होगा 1। एक से अधिक से होगा तो क्या होगा, वह हो जाएगा मेनी 1। जैसे एग्जांपल ले हम लोग, यदि एग्जांपल लें हम लोग, इधर ले लेते हैं एग्जांपल, ऐसे सेट ए 1 2 3 4 इस तरह से एक रिलेशन f डिफाइंड किया, एक रिलेशन f है ए सेट b में, और रिलेशन ऐसा है कि f x बराबर कितना है, 2x। यदि x का हम लोग लेंगे 1, यदि एक सेट में x बराबर लेंगे 1 तो कितना हो गया, 2 लेंगे तो होगा 4, 3 लेंगे तो 6, 4 लेंगे तो 8, और आगे लेंगे उस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब सेट ए का, सेट ए में यदि और इसमें एलिमेंट, जैसे सेट बी में और एलिमेंट ले ली इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 रखेंगे तो होगा 2, 1 के साथ 2, 2 का, 4 के साथ 3 का, 6 के साथ 4 का, 8 के साथ। देखिए सब अलग अलग से जुड़ा है, 1 जो है 2 से, 2 है 4 से, 3 है 6 से, 4 है 8 से, तब अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन इट इज सेड टू बी 1 मतलब एक गो का, मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट से चक्कर होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे हम लोग 1। यदि हम लोग इसी के लिए सोचें, यदि हम लोग एक और रिलेशन यहाँ ले, एक फंक्शन यहाँ डिफाइंड करें, ऐसा सेट ए में एलिमेंट है -2 -1 0 1 2 3, इधर आगे कुछ है, इधर भी कुछ है, इधर ले लिए सेट ए, इधर एक फंक्शन है जो सेट बी में जा रहा है, इधर है मान के चलिए, इधर भी -2 -3, इधर 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ है, इधर से क्या है, कुछ एलिमेंट हम लोगों ने लिया हुआ है। अब बताइए एक फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया इस तरह से कि f(x) बराबर क्या हो, x²। अब सोचिए यदि हम लोग
x यहाँ पर लेंगे -2 तब कितना हुआ 4, -1 लेंगे तो 1, 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो 1 पुट किया तो क्या होगा 1 का 1, 2 लेंगे तो 4 हुआ। अब देखिए इधर क्या हुआ, इधर जो हुआ ये जो 1 जो है, ये जो 4 जो है -2 के लिए भी इमेज बन रहा है 4 और 2 के लिए भी इमेज बन रहा है 4। दोनों अलग अलग नहीं, दुयो एलिमेंट का चक्कर एक के साथ चल रहा है। मतलब -2 का भी 4 आया, 2 का भी 4 आया, इसके देखिए -1 का भी 1 आया और 1 का भी 1 आया। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। मेनी वन फंक्शन, जो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। मतलब अलग अलग एलिमेंट का सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से यदि जुड़ा होगा यूनिकली तब उसको बोलेंगे 1-1। यदि सेट ए का जो एलिमेंट है वह सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ा हो, सेट ए का जो एलिमेंट है वह सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ा होगा तब उसको बोलेंगे मेनी वन। तो ये मेरा था 1-1 और मेनी वन। अब इसी के आगे हम लोग को पढ़ना है ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन उसको बोलते थे हम लोग सर्जेक्टिव, मतलब उसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, फंक्शन क्या होता है, उसमें देखा कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। जितना फंक्शन है वो एक रिलेशन है, लेकिन जितना भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। मतलब जितना भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, कोई रिलेशंस के थ्रू ही वह क्या होगा उसमें जुड़ा होगा। और उससे हम लोग देखें कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है। 1-1 क्या था, सेट ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज सेट बी में डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ होगा तब 1-1। सेट ए का एलिमेंट का सेट बी के साथ एक से अधिक एलिमेंट के साथ जो जुड़ा होगा तब बोले थे मेनी वन। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।